शिवानी बहन। ओम शांति आंटी। शांति प्यारे बच्चों। आज बाबा की मुरली बहुत धारणा युक्त और हमको याद दिला रहे हमारा पहला पहला वरदान। तो बाबा ने हमको एक वरदान दिया था जब हम ज्ञान में आए थे। क्या वरदान दिया था, याद है? प्योरिटी का। प्योरिटी का। तो बाबा ने बोला था योगी भव, पवित्र भव, है ना? तो सबसे पहले पहले जो वरदान दिया बाबा फिर याद दिला रहे, ये संपूर्ण पवित्रता मेरे को चाहिए, क्योंकि जितना पवित्रता धारण होगी उतना बाबा की याद टिकेगी। बाबा की याद को टिकाना है तो पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि ये पवित्रता की धारणा ही बाबा की याद को बढ़ाएगी। तो आज मुरली का टाइटल बाबा ने संपूर्ण पवित्रता, तो सिर्फ वो वाली पवित्रता नहीं। आजकल बाबा धीरे धीरे बोल रहे थे ना, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ, ये अपवित्रता है। आंखों से कुछ गलत नहीं देखो, फिर कानों से कुछ गलत नहीं देखो। आज बाबा ने पूरी मुरली को कंप्लीट कर दिया। परमात्म प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिससे व्यर्थ का नाम निशान खत्म हो जाए। तो आज बाप दादा जी इधर बंद कर जा। किनको देख रहे थे आज बाप दादा? प्रभु प्यारे बच्चों। प्रभु प्यार में ली कोटों में कोई बच्चों। कोटों में कोई, परमात्म प्यार के अधिकारी बच्चे हो ना। अधिकारी बच्चे, हमारे लिए बैठा है वो और हमारा पूरा अधिकार है। सारे विश्व में चुने गए सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्म प्यार के अधिकारी बने हैं। पूरा अधिकार है। अधिकार से बुलाओ, वो हाजिर होगा, क्योंकि आपका प्यार है उससे। फिर परमात्म प्यार की कुछ विशेषताएं हैं। ऐसे ही नहीं कि परमात्म प्यार है। क्या है परमात्म प्यार? कुछ तो डिफरेंट है ना, जो बाहर के वर्ल्ड के लव से कोई कंपैरिजन ही नहीं है जिसका। बाहर का लव सीजनल लव होता है, हमारा लव इटर्नल लव है ना। सीजनल होता है, वो सीजन में आता है फिर गुम हो जाता है। उनके अकॉर्डिंग चले तो आप बहुत अच्छे, नहीं चले तो ओके जी बाय, है ना। लेकिन ये वाला प्यार अनकंडीशनल है, इटर्नल है। बाबा और हमारा प्यार इटर्नल है। आप कुछ गलत काम भी कर रहे होगे, वो तो भी नहीं छोड़ेगा आपको। वो फिर भी साइलेंटली देखेगा, अच्छा बच्ची कोई बात नहीं, माया में जा रही है, आ जाएगी वापस, मेरे पास ही तो आना है, कहाँ जाएगी, है ना। वो फिर भी वैसे देख रहा, कोई बात नहीं। जैसे एक लवर होते है ना, दो लवर्स के बीच में माया आई विलन बन के, है ना। तो वो देख रहा है ये विलन की बातों में आ रही है, विलन इसको मेरे बारे में गड़बड़ कर रहा है, मेरे से दूर कर रहा है। लेकिन मेरे से दूर होके कहाँ जाएगी, एंड स्टोरी तो हमारी हमने मिलना ही है ना। तो परमात्म प्यार ने ही हम बच्चों को यहाँ लाया है। ऐसा अनुभव करते हैं ना कि सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। इस समय जहां हम अभी बैठे हैं, बाबा का लाभ फील कर रहे हैं। पूरा लाइफ साइकिल चली गई, हमारी वर्ल्ड साइकिल पूरा रोल हुई, उसके बाद ये वाला टाइम आया जब हम दोनों मिले। और अभी भी अगर हम माया के इन्फ्लुएंस में आके आधा टाइम माया के साथ स्पेंड करेंगे तो फिर उसके प्यार को अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि उसका प्यार तो है, यही संगम युग में ही मिलेगा,
और आप माया से इन्फ्लुएंस हो गए तो भी वो कुछ नहीं कहेगा, वो बस देख रहा है, क्योंकि उसको पता है एंड में तो मेरे साथ ही चलेंगे, क्योंकि ये मेरी वाली है ना। लेकिन फिर भी अटेंशन, कि जो टाइम आप दोनों के मिलकर उस प्यार को अनुभव करने का था, वो हमने माया के साथ वेस्ट कर दिया, इधर उधर लोगों के साथ वेस्ट कर दिया। प्रॉमिस किया था मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर स्टेप, हर ब्रेथ उसके लिए होगी। हाँ, और ये प्रॉमिस करने के बाद भी कि ये विश्व कल्याण के लिए होगी, लेकिन ये कहीं और लग रही है। हमारा समय, हमारे संकल्प। लेकिन अभी बाबा कहते आप परमात्म प्यार के पात्र बने, अब इधर उधर डाइवर्जन नहीं चलेगा, है ना। बहुत आपने कर लिया, तो ये संगम युग में परमात्मा का साथ अनुभव करना है। बाबा सदा साथ है, वो हमारे बिना रह नहीं सकता, हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते हैं। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो, बाबा पूछ रहा था। पलक से कहेंगे ना, हमारे दिल में रहता है और हम उसके दिल में। दिल में रहते हैं। हाँ, हमारे दिल में रहता है वो, और हम उसके दिल में रहते हैं, उसके दिल में। उसने तो अपने दिल में रख रखा है, आपके दिल में बाबा है। चेक करना, क्योंकि यही संगम युग है उसके प्यार को अनुभव करने का, उसके प्यार के साथ रहने का, उसको दिल में बसा के रखने का, यही समय है। तो जितना प्यार में अधिकारी बनेंगे, उतना बाप को खुशी चढ़ेगी, उतना खुशी होगी कि ये मेरा अधिकारी बच्चा है, पूरा अधिकार लेके मानता है, ऐसे नहीं थोड़ा मोड़ा, पूरा अधिकार। लेकिन अब अधिकार भी तब लेंगे जब हम एक चीज करेंगे। तो प्यार की निशानी क्या? कुर्बानी, है ना, कुर्बानी। तो जब हम बाप के पीछे सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते, तब समझ में आता है ये परमात्मा प्यार है, लिटिल बिट, है ना। तो परमात्म प्यार की निशानी क्या? सब कुर्बान करने के लिए तैयार। कर दिया सब कुर्बान, बाकी है कुछ जो अभी रखा है, ये मेरा वाला है, अभी ये नहीं दूंगी, पूरा कुर्बान, थोड़ा पूरा कुर्बान। पूरा कुर्बान अपने कर दिया। संस्कारों को मेरा करके रखा हुआ है। आज बाबा ने बोला मेरा संस्कार करके रख रखा है। जो फिर तो आप रावण खाली, के है। रावण रावण के तो है, पर वो बड़े आकर्षित बड़े होते हैं। मेरा मेरा मेरी चीज, मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा मेरी ज्वेलरी। तो अब वो चीजें अब तेरा तेरा करनी शुरू हो गए। अब देखो कब तक चलेगा ये। फिर माया माया ऐसी छुपके से आती है, फिर वो तुम थोड़ा सा सोचते हो कि नहीं, मतलब वो भी जब आती है तो पता नहीं चलता, जब वो आती है तुम कैसे एकदम ना से फिर हाँ पे आ जाते हो। मेरे से तेरे से मेरा मेरा। हाँ जी सिस्टर। तो ये वही बात है, विलन है ना, माया विलन है, जो पीछे आती है और हमको उससे दूर करती है। अब ये संगम युग का टाइम है, अपने आप को इतना अलर्ट और एक्टिव रखना है कि अब हमारे प्यार के बीच में कोई नहीं आएगा। अब कोई विलन नहीं चाहिए इस लव स्टोरी में मुझे। ये हमारी लव स्टोरी है, बाबा और मेरी, और यहाँ कोई विलन नहीं चलेगा। और विलन आता बड़े प्यार से है, ईगो, अटैचमेंट, डिजायर्स की फॉर्म में एक कॉस्ट्यूम दिला के बोलते तो यही है, और फिर मुझे भी लगता है मैं यही हूं। लेकिन बाबा के बोलता है नहीं बच्ची, ये नहीं है। ये आप हो ही नहीं, आप तो मेरी हो, एंजल ऑफ लाइट हो, इटर्नल हो। हम्म? अभी बाप दादा हमसे कुछ चाहते हैं, तो बाबा कहते मैं चाहता हूं सब बच्चे बाप समान बन जाएं,
बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे। आपके चेहरे से बाबा दिखाई दे। बस एक ही बात चाहते हैं बाबा, कि इस चेहरे से बाप दिखाई दे। बाबा का मतलब क्या है इससे? इसका मतलब बाबा ने जिन जो गुण हमें दिए हैं वो सारे गुण इमर्ज रहने चाहिए, वंडरफुल। और पर माया के गुणों के साथ लड़ाई करते रह जाते हैं। और बाप समान बन जाए, एकदम बाबा जैसा बन जाए। गुण इमर्ज रहे, शक्तियां इमर्ज रहे, उसकी याद इमर्ज रहे। और सबसे बड़ी बात, बाप समान बनना मतलब मैं उससे अलग नहीं हो रही। मैं उससे अलग हो रही हूं तो बाप समान कभी नहीं बन सकती। उससे अलग नहीं हो रही हूं, उससे अलग नहीं रहूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरा स्वरूप जो है रियलिटी में वो इमर्ज रहेगा। लेकिन हम अलग हो जाते हैं इसलिए वो मर्ज हो जाता है। तो बाप दादा की सिर्फ एक ही चाहना है, आप बस बाप समान बन जाओ। अब और ज्यादा समय नहीं है। बाप की सिर्फ एक ही हमसे आश है, या हमसे वो चाहता है कि हम संपूर्ण पवित्र बन जाए। संपूर्ण पवित्र। देखो हमारे यहाँ पे हम लोग जनरली अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, हर जगह पवित्रता की बात जरूर हो रही है। हर जगह तन की पवित्रता की बात हो रही है, ब्रह्मचर्य की बात हो रही है, मुख की पवित्रता की बात हो रही है, रहन सहन की पवित्रता की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मन की पवित्रता, संकल्पों की पवित्रता, थॉट्स की पवित्रता। सिर्फ वहीं से सारी अपवित्रता जनरेट होती है। और आप कितना भी कोशिश करो कि आप तन की पवित्रता रखो, रहन सहन, ब्रह्मचर्य, अगर संकल्प में अपवित्रता है तो एक टाइम पे आने पे ऐसा होगा कि वो ऑटोमेटिकली संकल्पों की अपवित्रता आपके रहन सहन में, आपके ब्रह्मचर्य में दिखेगा और वहां इफेक्ट करेगा। ऐसा होगा। इसलिए बाबा ने हमें अटेंशन दिलाया कि ये पवित्रता थॉट लेवल पे चाहिए, संकल्प लेवल पे चाहिए, इसको वहां काम करना है। देखिए ज्यादातर सारे विकास संकल्प के थ्रू ही आते हैं। व्हाट वी थिंक अबाउट, जैसे ही हमारे थॉट प्रोसेस में जो चीज आती है फिर हम उसको एक्शन में लेते हैं। पहले संकल्प, देन उसको हम फिर बोलते हैं या बात करते हैं या एक्शन में जो मतलब उसको प्रैक्टिकल लेते हैं। तो संकल्प को ही शुद्ध किए जाए, उनमें ये सब चीजें ना आए कि ऐसा कैसे कैसे हो सकता है, आप बताओ। इशारा दे रहे हैं संकल्पों में अगर बाबा होगा, मालिश वाले को अगर संकल्पों में बाबा होगा तो और कुछ संकल्प होगा नहीं ना। ऐसे होता है ना, जहां पर हम लोग कुछ कूड़ा रखते हैं तो कूड़ा पर मच्छर मक्खी ऑटोमेटिक आएगा, है ना। तो हम भी यहाँ पर व्यर्थ संकल्प का कूड़ा रखे हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब नेगेटिविटी आएगी और वो फिर ट्रांसमिट होगी हमारे एक्शंस के थ्रू, है ना। इसलिए हमें गेट ही नहीं खोलना है, हमें अशुद्ध संकल्प क्रिएट ही नहीं करने जहां मच्छर मक्खी कुछ आ सके। तो बाबा ने बोला इसकी बहुत गुह्यता है, संकल्प और स्वप्न दोनों को चेक करना है, दोनों को चेक करना है। इन दोनों के थ्रू ही कहीं ना कहीं अपवित्रता एंटर कर रही है। और अगर यहाँ आ गई तो आप कितना भी अटेंशन दो अपने कर्म में, वो वहां तक पहुंचेगी जरूर, है ना। फिर बाबा ने कहा अगर व्यर्थ संकल्प भी है वो भी
संपूर्ण पवित्रता नहीं कहलाएगा, वो संपूर्णता नहीं होगा। जी। थॉट में भी हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोच सकते, क्योंकि बाबा को कंप्लीट प्योरिटी चाहिए। बाबा बार बार वही टेंशन दिला रहे हैं, संकल्प भी ना हो। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा देखा, आपने इनवाइट किया ना, कूड़ा रखा है यहाँ पे, किसी के बारे में सोच ही रहे हैं, अब देहधारी के बारे में सोच रहे हैं, तो व्यर्थ तो चलेगा। इसलिए बाबा ने बोला कंप्लीट सोल कॉन्शियसनेस। तो आज बाबा ने कुछ कुछ चेक करने के लिए एक साथ बोला। क्या क्या चेक करने के लिए कहा बाबा ने? सबसे पहला, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? चलो अभी अभी अपनी डायरी निकालो और आप लोग मार्क करो 1 to 5 के बीच में, 1 to 4 के बीच में। 4 मतलब कभी नहीं चलता, ठीक है। 3rd मतलब कभी कभी चलता है। 2nd मतलब बहुत कम, बहुत रेयर। और 1st मतलब चलता ही नहीं है, ठीक है। जो हाईएस्ट है वो 4th है, लोवेस्ट है 1 है। तभी हमें अपनी मार्किंग करनी है। व्यर्थ संकल्प चलते हैं 1 2 3 4, कौन सा नंबर देंगे उसको मार्क कर ले। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 2 3 4। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। बहुत ज्यादा, थोड़ा, कभी कभी, कभी नहीं। फिर जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएं, उतना रॉयल रूप से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय समाप्त नहीं कर रहे हैं आपका? हमेशा, कभी कभी, बहुत रेयर और कभी नहीं। और 4th है, रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करता। अभिमान और अपमान के रूप में वार तो नहीं करता। कर लिया सबने मार्किंग? दोबारा जी। करूं? पहला क्वेश्चन था व्यर्थ संकल्प चलते हैं, फिर व्यर्थ किसी भी प्रकार की व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं कर रहे हैं। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाए, उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय को समाप्त नहीं कर रहे हैं। और रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते हैं। जरा इनको टोटल करना और मार्क करेंगे आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स हैं। बीस में से अगर हम टोटल करें तो कितने मार्क्स हैं? 20 में से नहीं, सॉरी, 16 में से। आउट ऑफ 16 कितने मार्क्स हैं? सॉरी दीदी, ये कभी कभी के लिए कितने मार्क्स थे? सॉरी। कभी कभी के लिए 3, बहुत कम के लिए 2 और करते ही नहीं 1। जी, तो फिर 12 आ गए मेरे तो। कभी कभी सारे सभी में कभी कभी तो 12 आउट ऑफ 16 हो गए। और बाकी सबके आउट ऑफ 16? सविता बहन आपका म्यूट है।
आई सेड 11, बट जितने ज्यादा उतने खराब। यही यहाँ पे गेम है। हाँ। और कितने हैं बाकी सबके? रेनू बहन, आरती बहन, सिप्पी बहन, रूपा बहन। दीदी मेरा तो 3 पे आ रहा है। 3 पे आ गए, ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। तो हमें अपने लेवल, अपने अपने मार्क्स चेक करने हैं। पता चल गया दीदी आज। पता चल गया। आप तो लॉन्ग वे। आपको डंडा पड़ेगा अपने आप से फटाफट करने पे। lot of प्रसाद has to be done. लॉन्ग लॉन्ग वे। बहुत Yes. पीछे है, बहुत पीछे। यस। तो अभी हमें अपने आप को ऐसे चेक करते जाना है, रोज के लिए ऐसे चेक करना है। आज दिन भर व्यर्थ संकल्प चला, आज क्या मैं व्यर्थ, आज के संकल्प मुझे संपूर्णता से दूर किए? क्या ये रॉयल रूप से जो आ रहा है, इसमें व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय मेरे पुरुषार्थ को कम करा और ये अभिमान और अपमान के रूप में आया? तो इसको चेक करके रोज अपने को मार्क्स देना, और रोज हमें कम मार्क्स चाहिए। लाइफ में हमेशा हमने ज्यादा मार्क्स लेने के लिए भागे, अब नहीं भागना है, अब कम मार्क्स चाहिए हमको। तो अभी कम मार्क्स वाले में भागेंगे हम। मार्क्स की रेस भी छोड़ दी हमने, ठीक है? सबसे कम मार्क्स चाहिए हमको। ओके, 4 नंबर तो लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1 नंबर मतलब कभी नहीं था, तो 4 नंबर तो मैक्सिमम चाहिए। उसके बाद यू कैन प्ले अलोंग। तो बाबा ने बोला, दीदी दीदी कभी कभी हमें जैसे कोई कुछ कहता है इस संस्था के खिलाफ, तो फिर हमारा मन है ना शाम तक, मतलब मैं अपने ऊपर बता रही हूँ कि शाम तक फिर मन है ना परेशान हो जाता है, बाबा से ध्यान हट जाता है, क्लास से हट जाता है, तो उस दौरान क्या करूं? बाबा ने बोला सुना अनसुना कर दो। मन देखो, भटक हमारा जाता है दीदी। हमारा एक्सपीरियंस है, हमें क्या मिला जब हम सुन रहे हैं ज्ञान को? हमारी स्थिति बन रही है, हमारा चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, हमें जी संतुष्टता अनुभव हो रही है। तो हम अपने एक्सपीरियंस से चलें। हम किसी और की सुनकर अपने को डिस्टर्ब करेंगे, मतलब तो रिमोट उनको दे रखा है, आप जो बोलोगे मैं जी। अपने आप को खराब करूंगी, है ना? तो अभी हमें वहां ओके। जाना ही नहीं है। बाबा ने बहुत सुंदर हमें अपने एक्सपीरियंस सिखाए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से देखे, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, क्या वो कुछ भी बोल हाँ रहे हैं मैटर कर रहा है? हाँ बहुत जी। सारे लोग, कई बार मैं अभी अपने लॉ के घर आऊं तो हमारी जॉइंट फैमिली है, तो ऐसे बोलते हैं तू तो बहुत बोरिंग है। अरे भैया, हाँ मैं जितने नशे में हूँ, मैं जितनी खुशी में हूँ, मैं जानती हूँ हाँ ना वो आपके लिए जितने बोरिंग है। तो मेरे को तो एक हाँ बोरिंग दीदी। वाली लाइफ पसंद है ना? तो नहीं बोलने दीदी, वाले जितने हम सब खुश है बोलेंगे। ना, जितने हम खुश है उतना तो लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए हमें किसी को सोचना ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, वो सब तो बोलेंगे। और आपकी स्थिति को जी डिस्टर्ब करने का तो उन्होंने ठेका लिया है, क्योंकि माया उनको ही यूज जी। करेगी ना, जो सबसे करीब होंगे उन्हीं को हाँ, यूज करने वाली है हमारे लिए। जिन जिन संबंधों से हम बहुत क्लोज है ना, कि ये कुछ बोलेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बाबा ने उन्हीं को ही यूज करना है। बाबा ने नहीं, माया नहीं ने। दीदी पता नहीं मेरे को जल्दी वो हो जाता है, फिर मैंने उस दिन है ना शाम तक मुरली भी नहीं पड़ी, और मतलब मैं परेशान रही, फिर सुबह मॉर्निंग में मुरली पड़ी चलो, और मॉर्निंग अपने में मन वापस को। आ गए ना, बस हाँ फिर और जी क्या चाहिए? बाबा ने खींच लिया ओके। ना, बाबा के पति ओके जी। पीछे हो, है ना, इसलिए बाबा ने थैंक खींच लिया। थैंक्स दीदी, थैंक्स। तो बाबा ने आगे फिर हमें बोला, परमात्म देन को अपनी विशेषता समझने पर अभिमान आने का परिणाम क्या होगा? क्या होगा अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझ ली? तो विघ्न रूप बन जाएगा, नीचे गिरा देगा। इसलिए जब जो विशेषता मिली है वो परमात्म देनी है, उसमें अभिमान का तो कोई काम ही नहीं है। हम जब बाबा के बने तो हमने बाबा से संकल्प किया, बाबा अब सिर्फ जो भी करूंगी आपके लिए करूंगी,
बिना किसी आश के कि मेरा नाम हो या मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। तूने कराना है अपना काम तो अपना काम करा लेना। जितना सरेंडर उतना उड़ेंगे, जितना मेरा बोलेंगे उतना नीचे गिरेंगे। और ये मेरापन ही अभिमान का रूप है। व्यर्थ संकल्प भी तब दूर होंगे जब ये अभिमान खत्म होगा। ये मेरापन है ना, आपने जब आप खाली बैठते हो तो ऐसा होता है ना, जब कोई खाली बैठा है तो उसके पास आके सारे लोग बैठ जाएंगे। क्योंकि खाली बैठा है, इनसे बातें कर लेते हैं, बाकी कोई घर में खाली नहीं है, ये खाली बैठे इनसे बात कर लेते हैं। ऐसे ही आप बुद्धि में जब खाली होते हो ना, जब आप बाबा के दिए हुए एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे, बाबा ने बोला कि स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, बाबा ने इतने सारे हमें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए दिए, हम वो एक्सपीरियंसेस कर नहीं रहे हैं, खाली बैठे हैं। तो फिर माया भी, व्यर्थ संकल्प भी आके सोचती है चलो जी ये खाली बैठे, इनके पास आकर थोड़ा बैठते हैं, थोड़ी बातें इनसे करते हैं। और फिर जब वो आते हैं तो फिर बुद्धि में व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं। इसलिए अपने बुद्धि को हर एक एक्सपीरियंस में बिजी रखना। ऐसे टारगेट बना लो, आज तो मैंने स्वदर्शन चक्र 25 बार घुमाना है, 30 बार प्रैक्टिस करूंगी कि 30 टाइम्स फास्ट फास्ट 5 सेकेंड्स में पूरा स्वदर्शन चक्र में आत्मिक स्थिति में, फिर मैं देवता बनी, फिर मैं सबको पूजने स्वरूप में आई, सबको ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, फिर बाबा के पास आ गई एकदम संगम युग में बाबा के साथ, फिर फरिश्ता बन गई। 5 सेकेंड्स में प्रैक्टिस करके 25 टाइम्स दिन में करेंगे। तो जब आप अपनी बुद्धि को काम दे देते हो तो उसको पता है कि अच्छा मुझे ये करना है, तो उसके पास माया आ ही नहीं सकती। माया भी देखती है बिजी है, इनको टेंशन दे नहीं रहे, बात मेरे से कर नहीं रहे, छोड़ो इनको, तो वो आएगी, है ना। तो अपने पर देखना है कि हमने इस बुद्धि को कितना बिजी रखा है। खाली होके बैठेंगे तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी, खाली हुआ तो मेहमान भी आपके पास आएंगे। आपने इस मेरेपन को खत्म करने के लिए बोला, ये मेरा मेरा जो आप कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। मेरा संस्कार, मेरा करो, बैठो तो फिर सब आएंगे। तो बाबा हर बच्चे को डबल मालिक देखना चाहते हैं, निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। कौन कौन से मालिक? 2 चीजें बाबा ने बताई, एक बाबा के खजानों का मालिक, और दूसरा स्वराज्य का मालिक। सब राज्य का तो बाबा के खजानों के मालिक और स्वराज्य के मालिक, डबल मालिकपन देखना चाहता है। दीदी ये मैं बालक से मालिक हूँ, मालिक भी हूँ, इसका क्या मतलब है? बाबा ने इशारा दिया, मैं बालक सो मालिक, मतलब एक बालक और मालिक, अगर हम एक छोटे से एग्जाम्पल से देखें तो जनरली छोटा बच्चा आता है, अपनी बात बोलता है, चला जाता है। हाँ, उसके बाद उसको ये नहीं होता है कि मेरी बात मानी नहीं गई, मुझे सुना नहीं गया या मुझे सुना जाता, उसका कोई अटेंशन नहीं था वहां पे, आया अपनी बात बोली चला गया। तो ऐसे ही बाबा कई बार ऐसे बोलते हैं, जब आपको राय देनी है तो बालक सो मालिक बन के राय दो। बालक बन के राय दी और मालिक बन के राय दी कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, उसके बाद बालक बन जाओ। करा तो ठीक, नहीं करा तो भी ठीक। ओके, मान जाओ। इसलिए हर बात में बालक सो मालिक। जहां पर विकारों की बात है वहां बालक बन जाओ, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, अननोन, इग्नोरेंट। एक छोटा बच्चा अपनी चीज में मस्त होता है, उसको कुछ भी दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मालिक अलर्ट और एक्टिव होता है ना। तो जहाँ गुण और शक्तियों को यूज करने की बात है वहां मालिक बन गए, जहाँ विकारों की बात है वहां बालक बन गए। तो इसे अपने लेवल पे शिफ्ट कर लेना फटाफट कि अभी मालिक बन जाते हैं, अभी बालक बन जाते हैं। मालिक बहुत अलर्ट, एक्टिव, रूलर, कंट्रोलर होगा, और बच्चा इग्नोरेंट, इनोसेंट,
innocent. उस जोन में होगा। हम्म, व्यर्थ संकल्प आने का कारण बाबा ने बताया अभिमान और अपमान, और ये अभिमान और अपमान सिर्फ हमारे मैंपन की वजह से आ रहे हैं। अगर आप स्वराज्य अधिकारी बनना चाहते हो, मालिक बनना चाहते हो, अपना अधिकार, अपना रूलर कंट्रोलर बन के, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज हडल बनकर आ रही है, वो है मन। तो इस पर अटेंशन देना कि ये मन मुझे कहीं ना कहीं स्वराज्य अधिकारी बनने नहीं देगा, इसलिए इस मन को कंट्रोल करने के लिए बोला बाबा ने। इसका राजा बन जाना। कब मन हमें कंट्रोल करता है? जब इसमें व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं। मतलब आप खाली बैठे, सिंपल सी बात है, खाली बैठे तो ये मन चंचल होगा और आपके पास आके बैठेगा, आपको एंटरटेन करने की कोशिश करेगा। इसलिए आज से अपने मन के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना, जरूर अपने लिए कुछ टारगेट रखना है कि आज मैं सुदर्शन चक्र का अभ्यास करूंगी, आज मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता का अभ्यास करूंगी, या फरिश्ता सो देवता का अभ्यास करूंगी, कुछ भी एक चीज, और इतने टाइम्स करूंगी, ताकि आपका फोकस रहे कि मैंने इतनी बार करना है, तो माइंड एकदम बिजी हो। इसको कंट्रोल करने का तरीका यही है, अपने आप को एक्सपीरियंसेस में, एक्सपेरिमेंट्स में बिजी रखना, अनुभव करते जाना और अभ्यास करते जाना, है ना। श्रीमत छोड़ी तो भी मन चंचल होता है ना। तो श्रीमत नहीं छोड़नी, और ये श्रीमत है, स्वदर्शन चक्र का अभ्यास करो, ये श्रीमत है, तो अपनी श्रीमत को पक्का करना। जब हम मालिकपन की स्थिति से हट जाते हैं तो ही कमजोर संस्कार इमर्ज होते हैं। जहाँ मालिक वहां मालिक, जहाँ बालक वहां बालक, इसको समझ के चलना है। इन कमजोर संस्कार को अपना बिल्कुल नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। ये व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संस्कार मेरे हैं ही नहीं, इनको कभी नहीं चाय पानी पे बिठाना। बाबा कहते बच्चों को युद्ध क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि अशुभ और शुभ दोनों को दिल में बिठा रखा है। युद्ध इसलिए होती है ना, क्योंकि बुद्धि में इतना कुछ बिठा रखा है। अब बाप दादा सिर्फ यही देखना चाहते हैं, पदम पदम गुना, भाग्यवान चलन और चेहरे। तो भाग्यवान चलन और चेहरे, इस पर अटेंशन देना। बाप की प्रत्यक्षता होगी कैसे? चलन और चेहरे से, चेहरे पे नजर आएगी। फिर बाप दादा ने इशारा दिया, कंबाइंड सेवा करो, आवाज से नहीं सेवा करो अभी, लेकिन मनसा सेवा ऐड हो, है ना। शांति का, सुख का, आत्मिक प्यार का अनुभव हो, ऐसा पावनी का सेवा करो। ये विशेष आज की मुरली थी। ठीक है। आज की मुरली से हम एक छोटा सा होमवर्क लेंगे। रात को सोने से पहले चेक करना है व्यर्थ संकल्प कौन से चले, और उसके लिए विशेष पावरफुल स्वमान क्या है। व्यर्थ संकल्प जो भी चला, उसके लिए बाबा ने स्वमान क्या दिया है, ये रोज रात को 1 वीक तक लिखना है, नेक्स्ट संडे तक। ठीक है। और कुछ लिखने के लिए मनन चिंतन? हाँ, चिंतन का पॉइंट मैं बताती हूँ।
बाबा ने आज बोला ना, मेरे दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा है। तो क्या मेरा योग इतना गहरा है जो हमेशा बाबा मेरे दिल में और मैं बाबा के दिल में रहूं? तो उसके लिए हम क्या अभ्यास करें कि बाबा सदा मेरे दिल में और मैं बाबा के दिल में रहूं। ऐसा क्या करें कि बाबा मेरे दिल में और मैं बाबा के दिल में रहूं। ठीक है, अभी हम योग करते हैं। एक सेकंड, वरदान रीड कर देते हैं। रीड करें। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्त का अनुभव कराने वाली विशेष आत्मा भव। एक्सप्लेनेशन भी रीड कर दो। सारा आंसर इसमें है। विशेष आत्माओं की लास्ट विशेषता है कि सेकंड में किसी भी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव बना देंगे। सिर्फ रास्ता नहीं बताएंगे, लेकिन एक सेकंड में शांति का व अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराएंगे। जीवन मुक्ति का अनुभव है सुख और मुक्ति का अनुभव है शांति। तो जो भी सामने आए वो सेकंड में इसका अनुभव करे। जब ऐसी स्पीड होगी तब साइंस के ऊपर साइलेंस की विजय देखते हुए सबके मुख से वाह वाह का आवाज निकलेगा और प्रत्यक्षता का दृश्य सामने आएगा। बहुत ब्यूटीफुल। तो अभी तक लोग कहते थे ज्ञान अच्छा है, अब क्या करें अनुभव? साइलेंस की शक्ति, सेकंड में शांति और सुख का अनुभव, ये अनुभव कराना है। अच्छा, फिर आज का स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाप का फरमान जो बाबा ने कहा उस पर स्वयं को कुर्बान कर देना, यही तो परमात्मा प्यार की निशानी है ना। अच्छा, हम योग करते हैं 10 मिनट्स पावरफुल, एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे। कपूर डीप ब्रेथ्स लेंगे। गहरी लंबी सांस। फील करते जाएं, मैं शांत, निर्मल आत्मा हूँ। मुझे अब कोई खोज नहीं करनी है, मुझे मिल चुका है मेरा परम प्रिय शिव बाबा।
आज मैं अनुभव कर रही हूँ परमात्म प्यार की डोर ने मुझे अपने करीब बुला लिया है। मैं आत्मा लाइट और मेरे सामने बाप दादा जिनकी दृष्टि में वो असीम प्यार है, बाबा बहुत धीमी आवाज में विस्परिंग वे में बाबा मुझे कहते, मुझे तुमसे इतना प्यार है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। बच्ची आप मेरे दिल में रहती हो। मैं आपके दिल में रहता हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा इस परमात्म प्यार की लहरों में डूबती जा रही हूँ। ये परमात्म प्यार की लहरें मेरे भीतर की अशुद्धता को शुद्धता में बदलती जा रही है। अनुभव करें उन लहरों को। वो एक एक लहर आते मुझ आत्मा की सर्व अशुद्धता को शुद्धता में बदल रही हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। हर संकल्प पवित्र है, स्वप्न भी पवित्र है, दृष्टि, कर्म, भाव, बोल सब दिव्य बनते जा रहे हैं। मेरी इस पवित्रता को देखते हुए बाबा बहुत प्यार से कहते, बच्ची संपूर्ण पवित्रता ही मेरी दिल पसंद स्थिति है। जिसमें व्यर्थ का नाम निशान भी ना हो। मैं डबल मालिक हूं। बाबा के खजानों की भी मालिक और अपने मन के संस्कारों की, हर संकल्प
शांति, प्रेम और शक्ति की तरंगे निकल रही हैं। हर संकल्प से शांति, प्रेम और शक्ति की तरंगे निकल रही हैं। अनुभव करें सूक्ष्म वतन में बाप दादा अपनी लाइट की उंगली से मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्ची तुम कल कल की विजयी आत्मा हो। अब तुम्हारा हर संकल्प औरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कराएगा। मैं परमात्म प्यार की पात्र आत्मा हूँ। समय इन संकल्पों में टिक जाए। मैं संपूर्ण पवित्रता की प्रतीक आत्मा हूँ। परमात्म प्यार के पात्र संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। परमात्म प्यार के पात्र संपूर्ण पवित्र आत्मा। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति थैंक यू दीदी, बाबा, थैंक यू दीदी। बाबा थैंक यू। ओम शांति। शांति, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।